हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th में। विषय था हमारा भौतिक विज्ञान और चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे हम सेकंड चैप्टर भी कहते हैं, गॉस की प्रमेय, यानी गॉस का चैप्टर भी कहते हैं, सेकंड चैप्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट चैप्टर की 11th वीडियो है, यानी 11वीं वीडियो है। इससे पहले आपको 10 वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और उनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन एकेडमी इन सहारनपुर। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गॉस की प्रमेय तथा उसे प्रूव भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के कितने अनुप्रयोग होते हैं और क्या क्या इसके अनुप्रयोग होते हैं, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। ये है गॉस की प्रमेय। ये है गॉस की प्रमेय। इसके दो अनुप्रयोग हैं। इसके कितने अनुप्रयोग हैं? दो अनुप्रयोग। फर्स्ट, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक। ये एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये तार है, इस पर एक समान आवेश है। ठीक है, इसे हम जब इसके लिए व्यंजक निकालेंगे तब इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अभी के लिए तो मैं इसे बता रहा हूँ किस प्रकार की इसकी अनुप्रयोग है। नंबर 2, समतल चादर के निकट ये भी एक समान आवेश से आवेशित होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इन जो हमारा PDF है, और हाँ एक बात जरूर याद रखना, जब भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हो, चाहे गॉस की प्रमेय हो, उसमें सबसे पहले क्या होता है, वह हमेशा एक बंद पृष्ठ में ही होती है, यानी बंद ही पृष्ठ होगा तभी गॉस की प्रमेय होगी। यही गॉस की प्रमेय कथन है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि गॉस की प्रमेय क्या है, बंद पृष्ठ में होगी। किस प्रकार बंद पृष्ठ में होगी इसे मैं बता देता हूँ। चाहे तो बंद पृष्ठ इस प्रकार का होना हो, चाहे वह किसी प्रकार का हो, परंतु वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। चाहे इस प्रकार का हो, चाहे वो इस प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, परंतु क्या हो, संपूर्ण पृष्ठ बंद होना चाहिए, तभी गॉस की प्रमेय लागू हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यह है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। नंबर 1, इसके दो अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। नंबर 2 है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। फर्स्ट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। यहां पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, एक बार और बता देता हूं। फर्स्ट क्या है अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट, ये एक समान, ये क्या है, एक समान अनंत लंबाई। इसे आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, अनंत लंबाई
जो क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। इस पर एक समान आवेश है, यह एक समान आवेश है, प्लस प्लस यानी धनात्मक आवेश है। एक समान कैसे है ये, यानी एक ही है इस पे आवेश, प्लस प्लस, माइनस तो नहीं है। इसी प्रकार ये एक समान है, और जिसमें माइनस होता तो एक समान होता है नहीं, एक समान नहीं होता। तब ये एक समान तभी तो कहलाता है जब उस पर एक ही चीज हो, तभी तो एक समान कहलाता है। और जिस पे माइनस का चार्ज होता तभी एक समान नहीं होता। अब क्या है, एक समान आवेश से आवेशित है ये तार, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब क्या आता है, इससे तार से यह दूरी r है, यह दूरी r है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि ये बंद पृष्ठ होना चाहिए। इसे हम बंद किस प्रकार कर सकते हैं, बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें से क्या करना पड़ेगा, ये क्या, इसे हम क्या करना, बेलनाकार रूप दे देंगे हम, यानी इसे बेलनाकार रूप दे देंगे तो बंद हो जाएगा ना पूरा पूरा। जिस प्रकार देखो बेलनाकार देकर पूरा ढक गया है, यानी बंद हो गया पूरा ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और इस पर क्या है, ये आवेश है, ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, आवेश है, और ये डिस्टेंस r है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये अल्पांश क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं डी ए, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। मैं इसे दोबारा से बना रहा हूँ हटके से, क्योंकि ये साफ सा जो और अच्छा सा लगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, अब मैं इसे अच्छी तरह से बना रहा हूँ। देखो आप किस प्रकार बनाते हैं। इसमें क्या है, एक समान लंबाई का, ये क्या है, एक समान लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है ये। इसमें क्या है, लंबाई अनंत होनी चाहिए इसकी, अनंत से हम चाहे डैश डैश प्रकार इस प्रकार करके इसे दिखा भी सकते हैं, और नहीं तो हम इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इस पर क्या है, एक समान रूप से आवेश है, पूरे तार पर क्या है, एक समान रूप से आवेश है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इस प्रकार भी कह सकते हैं ये एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये क्या हो गया, आवेश। इतनी बात क्लियर। और ये से डिस्टेंस या क्या है, r, और इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। और ये क्या है, इसका पृष्ठ DA यानी अल्पांश क्षेत्रफल। इतनी बात क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गया। अब क्या है, अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इसे हम पढ़ना किस प्रकार है, माना एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर एक समान रूप से जो आवेशित है, ठीक है। दोबारा सुनो, माना अनंत लंबाई की सीधी तार पर एक समान रूप से आवेशित है जिस पर रेखीय आवेश, इस पर रेखीय आवेश होगा, क्योंकि बेलनाकार रेखीय आवेश क्यों होगा,
इसे मैं बता देता हूँ। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा। लैम्डा किस प्रकार होगा, मैंने इसका आपको सूत्र ही बताया था। लैम्डा का सूत्र क्या होता है, क्यू बटे एल। ये इसका क्या होता है, लैम्डा का सूत्र, जो हमने पिछली वीडियो से लास्ट लगभग 8वीं वीडियो में पढ़ा था हमने लैम्डा का मान। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। इस आवेशित तार से आर दूरी पर, इस आवेशित तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसे, अब इसे डिस्कस करते हैं। इसे पूर्ण रूप से ढकने के लिए हमें एक बेलनाकार पृष्ठ की आवश्यकता होगी। ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये वाला, जिसकी हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। तभी तो हम पूर्ण रूप से ढक सकते हैं, तभी तो गॉस की प्रमेय इस पर लागू होगी। क्योंकि गॉस की प्रमेय हमेशा यही कहती है कि यह एक पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए या फिर संपूर्ण पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके टोटल जो इसकी लंबाई है ये है एल। तभी हमने क्या लिया, लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटे एल। क्यू क्या है, आवेश। लैम्डा क्या है, लंबाई। तो क्या होगा, सॉरी, क्यू क्या है, आवेश। एल क्या है, लंबाई। तो लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो इसी प्रकार हमने क्या लिया, लैम्डा का मान लिया, जो क्या है, आवेश घनत्व है। इतनी बात क्लियर। अब निकालते हैं हम क्या, फाई ई। फाई क्या है, गॉस की प्रमेय। फाई ई, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, सॉरी वैद्युत फ्लक्स है फाई ई। मैंने फाई ई वैद्युत फ्लक्स में बताया था आपको। फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है, ये तो होगा आपका बंद समाकलन। ये क्या होगा, बंद समाकलन। ठीक है, और ई डी ए। इतनी बात क्लियर। फाई ई क्या है, फाई ई का मान तो आपको पता है होता क्या आता है। फाई ई का मान होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस की प्रमेय होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फाई ई का मान क्या होता है, फाई ई का मान क्या होता है, फाई ई, मैं लिख भी देता हूँ, फाई ई का मान होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था। ठीक है, अब ये क्या होगा, बंद समाकलन ई डी ए बराबर, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई ई लिख सकते हैं इस प्रकार, फाई ई। अब ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है, डी ए बराबर फाई ई का मान रख दो। फाई ई का मान है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां देखो, ई बराबर डी ए का समाकलन क्या होता है, यानी बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। इतनी बात क्लियर। क्योंकि ये बेलन है, ये बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। क्योंकि वक्र पृष्ठ क्यों लिया हमने, ये इसका क्या है, पृष्ठ। ये क्या है, पृष्ठ, इसलिए हमने इसका वक्र पृष्ठ लिया। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एल गुणा गुणा 2 पाई आर एल। ये होता है ना बेलन का वक्र पृष्ठ, बराबर क्या चल रहा है इसके बराबर, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो, अब 2 पाई आर एल को, इस 2 पाई आर एल को इधर ले आऊंगे तो क्या बन जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन
1/2 पाई RL गुणा Q/L, Q/ε0। ये हो जाए ना। जब इसे 2 पाई RL को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का जब हम पर जाते हैं तो क्या बदल जाता है, बटे में बदल जाता है, यानी भाग में बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये क्या हो गया, E बराबर 1/2 पाई RL गुणा Q/ε0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं हम, E बराबर हमारा क्या चल रहा था, E बराबर चल रहा था हमारा 2 पाई RL Q/ε0। तो E बराबर, अब ये ε0 है तो इसे हम इसके बटे में ले तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हम इसे इस प्रकार कर दे 2 पाई R ε0, और इसे जो L बच रहा है इसे Q/L कर ले। Q/L क्यों किया, क्योंकि किसका मान है Q/L, लैम्डा का मान है। Q/L किसका मान है, लैम्डा का मान। लैम्डा क्या बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है, L। ये होता है ना आवेश घनत्व। ये होता है ना आवेश घनत्व। तो E बराबर 1/2 पाई R ε0, ये क्या हो गया, गुणा लैम्डा हो गया। और जो हमसे 2 से गुणा कर दे, इसमें क्या से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, तो क्या बन जाएगा ये, E बराबर 1/2 से गुना और 2 से क्या कर दे, हम भाग कर दे। 2 से गुना और 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 4 पाई ε0। ठीक है, गुणा 2 लैम्डा बटे R, ये बन जाएगा ये। ठीक है, ये किसके लिए निकल गई, ये क्या है, ये इसका व्यंजक है। किसका व्यंजक है, ये है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका क्या व्यंजक निकला, ये व्यंजक हमेशा निकला। और याद रखना, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय कोई सा भी एक अनुप्रयोग दे देगा आपको कि ये अनुप्रयोग के लिए व्यंजक निकालिए। चाहे तो आपको एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्रता के लिए व्यंजक दे देगा, या फिर समतल चादर के निकट आपको वैद्युत क्षेत्रता के लिए व्यंजक आपको दे देगा। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे एक बार आपको पीडीएफ से बता देता हूँ, पीडीएफ में किस प्रकार है। ये है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें क्या होगा, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर होगी। इसमें क्या था, एक समान आवेशित तार था। ठीक है, इसका मैं पढ़ भी देता हूँ फिर। माना एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। यदि इसका आवेश घनत्व सिग्मा है तो उसका आवेश घनत्व क्या था, लैम्डा था। उसका आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। और प्लेट पर कुल आवेश क्यों है, तो क्षेत्र ए पर होने तो मैं इसके लिए व्यंजक निकाल के दिखाता हूँ आपको, व्यंजक किस प्रकार निकालते हैं।
ये किसका है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब सेकंड अनुप्रयोग। सेकंड अनुप्रयोग। सेकंड अनुप्रयोग क्या है? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर, हम एक समतल चादर बना लेते हैं पहले। एक समतल चादर बना लेते हैं हम इस प्रकार। ये एक समतल चादर है, इस पर समान रूप से आवेश है, जिस प्रकार हमारे किस पर था? एक समान आवेशित तार पर। इस पर भी क्या है? एक समान रूप से आवेश है एक समान रूप से, यानी एक ही है ना, दो तो नहीं है, यानी प्लस माइनस तो नहीं है, एक समान है। और क्या है? अनंत विस्तार की है। आप इसे डैश डैश करके बना सकते हैं इस प्रकार, डैश 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 डैश, इस प्रकार आप बना सकते हैं, क्योंकि अनंत है तो अनंत तो बहुत लंबा होता है, अनंत का पता नहीं होता कितना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे इस प्रकार ही दिखा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार बनाओगे तो आपका डायग्राम अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे ही बना लो तो अच्छा लगेगा। ठीक है। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? ढका हुआ होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। अब इसे बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसे बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक और दो समतल चादर लेनी पड़ेगी। किस प्रकार? अगर हम दो समतल चादर ले लें इस प्रकार, मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दूंगा किस प्रकार हम इसे ढक सकते हैं। ये तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ किस प्रकार। दो समतल चादर ले लें तो इस प्रकार इसे हम ढक सकते हैं। दो समतल चादर से किस प्रकार ढक सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मान लो आपके पास एक कापी है या फिर बुक है। ये आपके पास क्या है? एक कापी है, ठीक है, और इसमें क्या है? पेज हैं। इस प्रकार इसमें क्या है? पेज हैं, ठीक। आप एक पेज इस प्रकार खड़ा कर दो। पेज मान लो इस प्रकार खड़ा कर दिया आपने, एक पेज, ठीक। और एक पेज एक साइड से खड़ा कर दिया इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। जो बीच का पेज होगा उनसे वो क्या होगा? ढक जाएगा पूरा। ढक नहीं जाएगा, जैसे कि एक पेज आपने ऐसा खड़ा कर दिया, जो राइट का ना सॉरी लेफ्ट का होगा, और एक प्रकार इस प्रकार बीच में होगा, और एक इधर हो गया। जिस प्रकार आप पेन खोलते हो, पेज खोलते हो, उस प्रकार आपने दो पेज खड़े कर दिए, तो क्या हो जाएंगे? जो बीच का पेज होगा ये क्या हो जाएगा? ढक जाएगा पूरा। तो बीच का पेज ढक नहीं जाएगा का पूरा? ढक जाएगा बीच का पेज। तो इस प्रकार भी हम इसे ढक सकते हैं समतल चादर को, ठीक है। अब इस पर ये आवेश है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। ये क्या होगा? क्यों। और ये क्या होगा? ए। ये इसका क्या होगा? एरिया। ये क्या हो गया? इसका एरिया। इसे हम S1 कह देते हैं और इसे S2, इसे S1 और इसे S2। इतनी बात क्लियर। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार इसे पूर्ण रूप से ढकने के लिए हमें दो समतल चादर जो समान क्षेत्रफल की, यानी जिस प्रकार समान क्षेत्रफल की है तो समान क्षेत्रफल की दो समतल चादर की आवश्यकता होगी। होगी ना होगी? बताओ आप। होगी, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से ढकने के लिए समान क्षेत्रफल की, जितना इसका क्षेत्रफल है यानी ए है, तो इतने ही क्षेत्रफल की हमें दो समतल चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब प्रोसेस इसमें भी वही है कि जिस प्रकार हमने पिछले अनुप्रयोग में निकाला था प्रोसेस इसमें भी वही है। प्रोसेस क्या है? ये देखो, फाई ई बराबर
बंद समाकलन, ये होगा बंद समाकलन ई डी ए ए, ठीक है। अब फाई ई का मान क्या होता है? फाई ई का मान होता है क्यों बटे फाई ई बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। ये होता है फाई ई का मान, गॉस की प्रमेय। अब इसे हम किस में पुट कर देते हैं? इसमें। तो इसे तो इस प्रकार ले लेंगे, बंद समाकलन ई डी ए बराबर फाई ई का मान रख दो क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। ये किसका मान होगा? फाई ई का मान हो गया, ठीक है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसे हम क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। बंद समाकलन डी ए बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब एक बात और बता दो आपको, डी ए का मान हमें कहाँ से मिलेगा? डी ए का मान हमें यहाँ से मिलेगा। एक तो ए ये हो गई क्षेत्रफल और एक ये होगा क्षेत्रफल, तो क्या होगा? 2a। तो हम इसमें क्या मान रखते हैं? 2a। तो E बराबर गुणा 2a। डी ए का मान क्या मिला हमें? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, बंद समाकलन डी ए बराबर क्या मिला हमें? 2a। 2a, इतनी बात क्लियर? बराबर क्या चल रहा था हमारा? क्यों बटे एप्सिलॉन, क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। अब इसे 2a को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये? क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको इस प्रकार पढ़ा रहा हूँ। बराबर 1/2a गुणा क्यों बटे एप्सिलॉन नोट, ये हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें सिग्मा का मान लगता है। क्यों का मान निकाल लेते हैं हम? आवेश का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं? सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यों बटे ए, ये होता है सिग्मा का मान। तो यहाँ से हम क्यों का मान निकाल लेते हैं। क्यों का मान किस प्रकार निकालते हैं? ये इधर आ जाएगा और ये ए क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा सिग्मा के पास। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ इसे करके। ये होता है हमारे पास सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। यहाँ से हम किसका मान निकालना है? क्यों का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ए इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ए बराबर क्यों, निकलेगा क्यों का मान। अब क्यों का मान कहाँ रखते हैं? उसमें पुट कर देते हैं, किसमें? इस समीकरण में। समीकरण कह लो चाहे आप इसे, यहाँ हम क्यों का मान पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज ही करते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही। तो क्या चल रहा था हमारा? ई बराबर गुणा सॉरी, क्यों गुणा नहीं है, बराबर है, बराबर 1/2a एप्सिलॉन नोट इधर और गुणा क्यों का मान क्या है? सिग्मा ए, ये है ना क्यों का मान? सिग्मा ए। तो ए से ए कैंसल, तो ई बराबर क्या बच गया? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। चाहे आप इसे इस प्रकार कर लो ए काट कर, चाहे आप इसे इस प्रकार कर लो। किस प्रकार? मैं यहाँ बता रहा हूँ किस प्रकार। ई बराबर क्या था? 1/2a गुणा बटे एप्सिलॉन नोट, ये था ना। तो ई बराबर आपको दिख रहा हो कि यहाँ ए है और यहाँ क्यों है। इसका मान क्या होता है? क्यों बटे ए का मान क्या होता है? सिग्मा, यानी सिग्मा मान होता है इसका। तो बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट तो हम इधर ले लेंगे, ठीक है, और गुणा क्यों बटे ए, इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? सिग्मा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे
टू एप्सिलॉन नोट। बताओ वही मान आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मान तो दोनों एक ही आ रहे हैं ना। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो, किसी प्रकार कर सकते हो, दोनों आंसर सही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये किस प्रकार निकला, ये किसका निकला? सेकंड का अनुप्रयोग, सेकंड अनुप्रयोग का व्यंजक ये निकला। क्या निकला? मैं से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ई बराबर सिग्मा टू एप्सिलॉन नोट, ये निकल गया सेकंड अनुप्रयोग का। सेकंड अनुप्रयोग क्या था? अनंत विस्तार के निकट, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, अब दो अनुप्रयोग हमारे हो गए। इसमें गॉस की प्रमेय के दो ही अनुप्रयोग होते हैं और दो ही अनुप्रयोग हमने क्या कर लिए, उनके हम व्यंजक निकाल लिए हैं। अब आपको एक कंडीशन और बताता हूँ मैं, एक कंडीशन। यदि प्लेटें चालक हों, चालक किस प्रकार हो सकती हैं? यदि प्लेटें चालक हों, मान लो ये है, इस पर प्लस प्लस का आवेश है और एक यह है, इस पर ऋणात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, और ये क्यों है और ये आर है और ये क्या है, इस पर ये बिंदु पी है, ये आवेश हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। तब पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार निकाल सकते हैं? इस पर निकाल सकते हैं E1। समतल चादर का तो वाल हमने पीछे पढ़ा, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये भी क्या है, दो समतल चादर हैं पर ये क्या है, चालक हैं। इतना आपको याद रखना। क्या पढ़ा हमने? सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नोट, ये पढ़ा। ये तो होगा E1 और ये क्या होगा, E2। ठीक है, ये होगा E2 बराबर, इसमें क्या होता है, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इनमें से टोटल निकालते हैं। टोटल किस पर है, इसे भी जोड़ देते हैं और इन्हें दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई टोटल निकालते हैं हम। ई टोटल किस प्रकार निकालते हैं, E1 प्लस E2। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नोट, इसमें लघुत्तम आ जाएगा और एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो से दो कैंसल। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। ये किसका निकला, ई टोटल का। ई टोटल, ये निकला ई टोटल। ठीक है, तब और जो क्यों वह आर, क्यों हमारा डायग्राम ये है, ये तो क्यों है, क्यों व आर दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, यानी काट देते हैं। इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, तो इनकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, मैंने पीडीएफ में भी लगा रखा है। एक बार और दोबारा सुन लो। क्यों व आर पर विपरीत आवेश होने के कारण, इस पर प्लस का आवेश है और इस पर माइनस का आवेश है। विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को काट देते हैं, निरस्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इनकी तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान से समझ लेना है। क्या है, अब है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, यानी गॉस का नियम से हमें क्या करना, कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, कूलाम का नियम सिद्ध करना है। किस प्रकार करेंगे हम, अब देख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक, इतनी बात क्लियर। ये एक बिंदु है, ये मूल बिंदु है इसका, और ये डिस्टेंस r है और इस पर ये आवेश है। ठीक, ठीक है इतनी बात। और इसका क्या है, पृष्ठ है DA।
डी ए। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है पहले। आपने पढ़ा है अल्पांश क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये पढ़ाना आपने। वैद्युत फ्लक्स में मैंने आपको बताया था। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या किस प्रकार लेना पड़ेगा, ये तो है अल्पांश यानी बहुत छोटे से के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ता है, हम समाकलन करना पड़ता है। हम इसका समाकलन कर देंगे, ये तो क्या बन जाएगा फाई ई, ये क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, ये क्या हो जाएगा बंद समाकलन ई डी ए, ये क्या हो जाएगा बंद समाकलन। ठीक है। अब फाई ई का मान क्या होता है, फाई ई है गॉस की प्रमेय का मान क्या होता है, क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। अब इसमें क्यों बटे एप्सिलॉन नोट पुट कर देंगे, यानी इसमें तो क्या हो जाएगा बंद समाकलन ई डी ए बराबर फाई ई का मान पुट कर दो उसमें, यानी फाई ई का मान रख दो उसमें, क्या होगा एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब ई क्या है कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। अब डी ए का मान किस प्रकार निकालते हैं हम, डी ए का मान किस प्रकार निकालते हैं हम, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और क्यों बटे एप्सिलॉन नोट, ये हमारा एडिटिव चल रहा था, जैसा था वैसे चल रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ई बराबर जो गुणा में था वो अंगजा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये किसका मान निकला, ई बराबर इसे हम इस प्रकार कर ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यों बटे आर स्क्वायर। इस प्रकार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, ये है दोनों गुना में ही। अब निकालते हैं हम, ये क्या निकला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हमने। यदि बिंदु P पर क्यों नोट आवेश हो, यदि बिंदु P पर क्यों नोट आवेश हो तो लगाया गया बल, यदि बिंदु P पर क्यों नोट आवेश हो तो लगाया गया बल। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो आपने पढ़ी है कि क्या होती है, E बराबर क्या होती है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है E बराबर F बटे क्यों नोट। यह क्या होती है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। ठीक है। अब क्या है, यदि बिंदु P पर क्यों नोट आवेश हो तो लगाया गया बल, तो ये बल लगाया गया बल, तो F का मान निकालते हैं। F का मान किस प्रकार निकालते हैं, F इधर आ जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा क्यों नोट बटे ई, सॉरी क्यों नोट ई, तो ये क्या होगा बल। अब इसमें क्या रखते हैं हम, ई का मान रख देते हैं। ई का मान क्या है, ये है। अब ई का मान इसमें रख देते हैं। ई का मान किस प्रकार रखते हैं, F बराबर क्यों नोट गुणा, मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा। F बराबर क्यों नोट गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणा क्यों बटे आर स्क्वायर,
ये तो था ना ई का मान, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ई का मान क्या था। ये था ई का मान, ये था ई का मान, आगे है ई का मान क्या था, ये था हमारा ई का मान, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटे आर स्क्वायर। तो हमने किस में रख दिया, एफ में, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। क्यू नोट की हमने इसमें मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यू नोट बटे आर स्क्वायर, दो आवेश हैं इसमें भी, देखो है नहीं, कूलाम का नियम बन गया, कूलाम का नियम, ये क्या होगा, कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम क्या है, किन्हीं दो आवेशों के बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है जो उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दो आवेश हैं, ठीक है, क्यू और क्यू नोट दो आवेश हैं, सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल क्या है, एफ, जो उन दोनों आवेशों के बीच, जो उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल, इनके दोनों के परिणाम यानी गुणनफल है के अनुक्रमान तथा बीच की दूरी के वर्ग, ये वर्ग है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, आपने कूलाम का नियम क्या पढ़ा था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 और क्यू2 बटे आर स्क्वायर, यही पढ़ा था ना आपने कूलाम का नियम, यही पढ़ा था आपने कूलाम का नियम। इसमें भी दो आवेश हैं, इसमें भी दो आवेश हैं, आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा, कूलाम का नियम, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। एक बार मैं आपको उसका रिवीजन करवा देता हूँ, फर्स्ट इसका रिवीजन। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग होते हैं, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। नंबर 2 होता है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक। फर्स्ट है अनंत विस्तार, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। फर्स्ट के लिए निकालते हैं पहले व्यंजक हम। माना अनंत लंबाई की सीधी तार एक समान रूप से आवेशित है, अनंत लंबाई की होगी, सीधी तार होगी, ठीक है, एक समान रूप से इस पर आवेश होगा, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और इस आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक समान रूप से सीधा तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश है, ठीक है, ये दूरी इसकी r है, और इसे हमें पूर्ण रूप से ढकने के लिए गॉस की, ये पॉइंट आपको याद रखना, गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ में ही होती है, या फिर बंद वक्र हो, बंद होना चाहिए, गॉस की प्रमेय उसमें ही लागू होती है, अन्यथा वह लागू नहीं होती, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुसार, यह गॉस की प्रमेय के अनुसार इसे पूर्ण रूप से बंद करने के लिए बेलनाकार पृष्ठ की आवश्यकता होगी। यदि तार की लंबाई l है, तो बेलन की लंबाई भी l होगी, यदि तार की लंबाई l है तो बेलन की लंबाई भी l होगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा है फाई ई बराबर ई बंद समाकलन क्यों लिया, क्योंकि गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ में ही होती है, बंद वक्र में ही होती है, तो इसलिए हम बंद समाकल लेना पड़ेगा, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए। अब फाई ई का मान आपको पता ही है क्या है, गॉस की प्रमेय का पता ही है क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, ई डी ए बंद समाकलन ई डी ए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसमें इसका मान रख देते हैं, और डी ए का मान क्या होता है 2πr, 2πr कहाँ से है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrl। अब
ई गुणा 2πRL बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। इसमें 2πRL की इधर मल्टीप्लाई भाग में चल जाएगा, क्योंकि ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बटे एप्सिलॉन नोट गुणा 1/2πRL। तो क्यों बटे एल हम अलग ले लेंगे और 1/2π एप्सिलॉन नोट आर अलग ले लेंगे, क्योंकि क्यों बटे एल बराबर क्या होता है, लैम्डा। इसे 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 2π/4π एप्सिलॉन नोट आर। ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब है सेकंड के लिए। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक अनंत विस्तार की एक समान समतल चादर प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। यदि इसका आवेश घनत्व सिग्मा है और प्लेट पर कुल आवेश क्यों है, तो क्षेत्र ए होने पर सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यों बटे ए होगा। ठीक है, इसे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह है समतल चादर। ठीक है, यह है समतल चादर, यह समतल चादर है। इसे पूर्ण रूप से ढकने के लिए हमें समान क्षेत्रफल की 2 समतल चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें भी वही रूल लगेगा, यानी फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डी ए बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन नोट। क्यों बटे एप्सिलॉन नोट किसका मान है, फाई ई का मान। ठीक है, आप उसे कर लें न्यूमेरिकल को, व्यंजक है वो सेकंड का, मैंने आपको समझा दिया है। यदि प्लेट चालक हो तो, यदि प्लेट चालक हो यानी एक समान उस पर क्या हो, प्लस का आवेश हो और एक क्या हो, माइनस का आवेश हो। ठीक है, और ये क्यों है, ये आर है, ये क्यों है, ये आर है। इस बिंदु पी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी पड़ेगी हमें। बंद समान प्लेटें, प्लेट के लिए पीछे निकाला हमने बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 क्या निकला, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, और E2 यानी 2 है, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 टोटल किस प्रकार निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इस पॉइंट को भी याद रखना। तब क्यों व आर पर आवेश विपरीत होने के कारण, एक पर क्यों पर क्या है, प्लस का है और आर पर क्या है, माइनस का है, तो विपरीत होने के कारण ये क्या कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्रता को निश्चित कर देते हैं, शून्य हो जाती है, इसलिए एक दूसरे काट देते हैं, इसलिए इनकी वैद्युत क्षेत्रता क्या होती है, शून्य होती है। एक गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। माना एक बिंदु आवेश क्यों बिंदु ओ पर स्थित है, उसे उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है तब। ठीक है, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है, ये दूरी आर है इसकी, और ये आवेश क्यों है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल डी ए है। गॉस की प्रमेय के अनुसार बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हेतु फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी एक संपूर्ण पृष्ठ इस प्रकार निकाल सकते हैं, बंद समाकलन लेकर क्यों बटे एप्सिलॉन नोट, और डी ए का मान निकालते हैं। गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो इस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे हम। यदि बिंदु पी पर क्यों नोट आवेश हो तो लगाया गया बल, यदि बिंदु पी पर क्यों नोट आवेश हो तो लगाया गया बल F बराबर क्यों नोट ई का मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, ई बराबर F बटे क्यों नोट। तो F बराबर क्यों नोट, इसका मान इस प्रकार से, और यही कूलॉम का नियम है, ये पेपर में आ जाता है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो। और ये हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ। इससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसे हम कल से स्टार्ट कर देंगे, और आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन एकेडमी इन सहारनपुर, और उसका मैं लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज जो आपको कोई सा भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट करना, और मैं आपका अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 9758511387, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि आप फिजिक्स के लिए ही मुझे मैसेज कर सकते हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आपकी कोई सा भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा किसी भी बुक से, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उसके लिए तुरंत आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है।
बस आप अपनी ईमानदारी से पढ़ते रहिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।